नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और बहुत बड़ी खबर है। कुछ लोगों को परेशान भी कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ जो है आप सभी को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि एस सिद्धार्थ जी ने एक नया बयान दिया है और उसी आधार पे जो टीआरई 4.0 की प्रक्रिया है उसी आधार पे होने वाली है। तो क्या खबर है और उन्होंने क्या कहा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं उपयोगी वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी तत्काल की न्यूज है कि मीडिया से बातचीत में उनसे जब पूछा गया, एक शिक्षिका हैं जिनका नाम है स्मिता सिंह, एक शिक्षिका हैं जिनका नाम है स्मिता सिंह। स्मिता सिंह जो कि रामजी चक पटना की रहने वाली हैं, जो रामजी चक पटना की रहने वाली हैं। तो उन्होंने एक सवाल के जरिए पूछा है कि आप तो मतलब बिहार में शिक्षक की बहुत तेजी से बहाली हो रही है और 3.0 यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली भी हो चुकी है, लेकिन जो शिक्षक छात्र का रेशियो है, जो शिक्षक और छात्र का रेशियो है, तो शिक्षक छात्र का रेशियो किसी स्कूल में ज्यादा है, किसी स्कूल में ज्यादा है, किसी स्कूल में कम है। उन्होंने खुद बताया कि जो मेरे स्कूल में 1,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और मात्र उसमें 10 ही शिक्षक हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि 40:1 यानी कि 40 और 1 का रेशियो लिया जाए, तो अगर हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 25 शिक्षक होना चाहिए। कितना शिक्षक? 25 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन है वहां पे 10 ही। तो इस तरह के सवाल जब पूछा गया सिद्धार्थ जी से, तो एस सिद्धार्थ जी ने बताया है कि देखिए, अभी 3.0 हुआ है, इनका सारा पोस्टिंग हो जाएगा, इन सारे लोगों का पोस्टिंग होगा और उसके बाद में जो है पोस्टिंग कराने के बाद में जितना ट्रांसफर वाला है, जितना ट्रांसफर वाला है, तो सबका ट्रांसफर वाला होगा। ये सारे चीजें करने के बाद में हम उसी आधार पे ये करेंगे कि मान लीजिए कि कहीं पे गणित के 3 शिक्षक हैं, गणित पे 3 शिक्षक हैं और वहां पे 1 की आवश्यकता है, तो इनको हम कहीं और पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पे मैथ के टीचर है, मैथ के टीचर है, वहां पे 0 टीचर है, एक भी टीचर नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि जहाँ पे 2 टीचर या 3 टीचर है, वहां से आकर के ये मैथ के टीचर जो है यहाँ पे हो जाए। तो इस प्रक्रिया से मतलब हम कहेंगे कि जो 3.0 की पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगा, ये सारे चीजों को मिला करके जो 40 और 1 का यानी कि 40 इंटू जो 40 और अनुपात 1 का जो रेशियो है, उसको हम पूरा करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद में अब देखिए, और अगर ये सारी चीजें हम करते हैं, करने के बाद में भी अगर लगता है कि जो अनुपात है शिक्षक और छात्र का अनुपात है और 40:1 न होकर के 80:1 हुआ, 80:1 हुआ, या मान के चलिए कि ज्यादा लग रहा है, तो हम इधर से उधर जो है टीचरों को करेंगे, मतलब जहां कम है वहां पे जाकर के बैलेंस करेंगे और जहां ज्यादा है वहां से हटाएंगे और कम वाले में क्या करेंगे, बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर लगता है हमें कि कहीं पे मैथ के टीचर नहीं हो पाए हैं, 0 हैं, उसके बाद ज्योग्राफी के टीचर हैं वो 0 हैं, या मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के टीचर जो हैं वो 0 हैं, तो हम क्या करेंगे कि फिर से 4.0 में उन्हीं सारे टीचरों की वैकेंसी करेंगे। उन सभी टीचरों को हम मतलब हायर करेंगे, उनको लाने का प्रयास करेंगे कि हाँ, जो जैसे मैथ के टीचर नहीं है तो मैथ के टीचर को हम सोचेंगे कि मैथ के टीचर आ जाएं, ज्योग्राफी के टीचर नहीं है तो सोचेंगे कि उनका भी टीचर आ जाए। मतलब इस तरह से जो सीटों का अनुमान होगा, खाली होगा, उनको हम भरने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सवाल ये उठता है, तो जो 1 से लेकर 5 हैं उनके लिए फिर क्या होगा, या 6 से लेकर के 8 है, तो इनको तो मान के चलिए कि ठीक ठाक है, लेकिन 1 से 5 वाले, तो 1 से 5 के लिए कोई इस तरह की बातें नहीं है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, वो जनरल हो जाते हैं, वो जनरल हैं, उनके लिए कोई इस तरह की बातें नहीं है। 1 to 5 वाले स्वतंत्र हैं और उनकी वैकेंसी जो है वो अच्छी तरह से आने वाली है और आएगी, आप सभी निश्चिंत रहेंगे और उनके लिए कोई भी इस तरह का इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब मल्टीपल जब रिजल्ट हुआ तो मल्टीपल रिजल्ट में 1 to 5 का सीट खाली हुआ, स्लाइड अप किए, स्लाइड अप करने के बाद जब ऊपर की ओर गए तो 1 से 5 का हुआ। उसके बाद जब हेड टीचर हुए तो 1 से लेकर के 5 का जो हुआ इनका भी सीट खाली हुआ। तो इनके लिए तो कोई मतलब इस तरह की बातें नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो है, जो कि अपर क्लास वाले हैं, उनके लिए जैसे कि 6 to 8 हो गए, 9 10 हो गए, 11 12 हो गए, तो इन सब के लिए
आपको इस तरह की जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मन ही मन में उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि 4.2 की वैकेंसी होने वाली है, 4.2 की वैकेंसी होने वाली है। तो आप सभी अपनी तैयारी को करते रहिए। अब देखिए, क्या समान सीट वितरण पर सरकार करेगी विचार? हाँ, जरूर करेगी। क्या होगी नई भर्ती प्रक्रिया? हाँ, अवश्य होगी। कब आएगी भर्ती प्रक्रिया? आपको बोला गया है कि मई के मान के चलिए कि लास्ट में, या आपको आपके जून के फर्स्ट में आपको आने की पूरी संभावना है। कितने सीटें होंगी? अब देखिए, इस हिसाब से अगर लिया जाए तो सीटों का आंकड़ा जो है कम हो सकता है। और मतलब मान के चलिए कि आपका 80 के आसपास में रहने वाला है, 70-80 यही मान के चलिए कि रहने वाला है। अब देखिए, टीआरई 4.0 की प्रक्रिया अलग। अब जिस तरह से सिद्धार्थ ने कहा है कि हम अलग अलग शिक्षकों को, अलग अलग विषय के शिक्षकों को जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, उनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद में जब हम उनको लगेगा कि उनकी जो रिक्तियां हैं कम है, या आवश्यकता है हमको लेने की, तो फिर से हम क्या करेंगे? वैकेंसी को निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन 1 to 5 के लिए सुरक्षित वैकेंसी रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। और ये भी स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि 4.2 की वैकेंसी जो है वो अवश्य आएगी। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।